हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि हमारी कंपनी लॉ की कॉन्सेप्ट सीरीज़ चल रही है और कॉन्सेप्ट सीरीज़ के डेली कॉन्सेप्ट्स अपलोड हो रहे हैं, वैसे ही मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कॉन्सेप्ट सीरीज़ कंपनी लॉ की जो शुरू हुई है, आपको सेम सब्जेक्ट की ऐसी ही कॉन्सेप्ट सीरीज़ मिलेगी जिसमें हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को शॉर्ट एंड समराइज़ करके डेली आपको पढ़ाया जाएगा। तो कंपनी लॉ की सीरीज़ ऑन गोइंग है। अब इसके साथ में एक और सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, JIGL का। अब JIGL की सीरीज़ में हम कॉन्सेप्ट सीरीज़ को ऐड करते हैं जिसमें हम कम समय में एक टॉपिक को अच्छे से बेटा समझेंगे। और आज इसी बेटा कड़ी में आज हम सबसे पहला आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आपके सिलेबस में है, उसका सेक्शन नंबर 23A जो बात करता है री रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ, सेक्शन नंबर 23A ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसका एक टॉपिक है री रजिस्ट्रेशन। आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोलता है 23A? ये कहता है कि री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप सेक्शन नंबर 17 में पढ़ते हो, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 17 पढ़ते हो और 17 में लिखा हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सेक्शन नंबर 17 में वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, 18 में वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो अब हम कर क्या रहे हैं 23A में कि हमने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड तो करवा दिया है, बट किसी रीजन से हम दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर करवा रहे हैं। तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि पहले रजिस्टर्ड करवाने के बावजूद अब हम दोबारा उस डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। ये इस बात के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल है सेक्शन नंबर 23A। वो कहता है ये सेक्शन तब लगता है मेनली इंटेंडेड टू डील विद द सिचुएशन। ये सेक्शन तब लगता है उस सिचुएशन से डील करता है जहां पर ओरिजिनल प्रेजेंटेशन जो हुई थी डॉक्यूमेंट की रजिस्टर्ड करवाने वाली वॉज नॉट ड्यूली बाय ए ऑथराइज पर्सन। मतलब जो ओरिजिनल प्रेजेंटमेंट थी सॉरी, जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो पर्सन ओरिजिनली प्रेजेंट हुआ था वो प्रॉपरली ऑथराइज नहीं था। मतलब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के बाद जो पर्सन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने गया था वो ऑथराइज नहीं था उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, और डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया और ऐसे पर्सन द्वारा हो गया जो ऑथराइज नहीं था डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। अब बाद में उस पर्सन को पता लगा कि डॉक्यूमेंट जो हमने रजिस्टर्ड के लिए फाइल किया था वो एक ऐसे पर्सन के लिए फाइल किया था जो एम्पावर्ड नहीं था। मतलब जिस पर्सन ने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाया, ही फाइंड्स दैट, उसको पता लगा कि जो डॉक्यूमेंट मैंने रजिस्टर्ड करवाया वो एक ऐसे पर्सन द्वारा करवाया जो एम्पावर्ड नहीं था। अब उसको री रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा बिकॉज ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट का उन्होंने किया था वो वैलिड नहीं था। तो बेटा वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेगा इस बार री रजिस्ट्रेशन के लिए। और री रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में करेगा? विद इन 4 मंथ्स। 4 महीने में री रजिस्टर्ड के लिए जाएगा। सवाल उठता है 4 महीने कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम डेट ही बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज इनवैलिड। जहां से उसको पता लगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैंने रजिस्टर्ड करवाया वो वैलिड नहीं है, वहां से 4 महीने में डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर करवाने के लिए वो जाएगा। तो पहले डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्टर्ड करवाया और रजिस्टर्ड एक ऐसे पर्सन से करवाया जो एम्पावर्ड नहीं था, और जैसे ही आपको पता लगा, आपने फाइंड आउट किया कि जिस पर्सन से डॉक्यूमेंट हमने रजिस्टर्ड करवाया वो एम्पावर्ड नहीं है, तो बेटा जिस दिन आपको अवेयरनेस आई वहां अवेयरनेस से आप 4 महीने में जाके डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये तो बात आपको समझ आ गई। सॉरी, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, डॉक्यूमेंट इफ रजिस्टर्ड, अगर डॉक्यूमेंट को आपने री रजिस्टर्ड करवाया वो भी सेक्शन नंबर 23A में, शैल बी डीम टू हैव बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन। पर डॉक्यूमेंट माना जाएगा उस दिन से रजिस्टर्ड जिस दिन से ओरिजिनली रजिस्टर्ड हुआ था। ये बात समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके साथ लेता हूं। मान लीजिए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ 1 Feb 2025 को, तो जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है ये हमारी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 महीने में हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अगर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 महीने काउंट करें तो फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मान के चलता हूं 1 जून को हमारे 4 महीने खत्म हो रहे हैं, और इस पीरियड में हम कभी भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और हमने 25 मई 2025 को रजिस्टर्ड करवा लिया। ये हमारे पास 4 महीने का प्रॉपर समय था रजिस्ट्रेशन करवाने का, हमने 25 मई को रजिस्टर्ड करवा लिया। अब बाद में अक्टूबर में जाकर
10 अक्टूबर में जाकर 10 अक्टूबर 2025 को उस पर्सन को अवेयरनेस आई कि जो डॉक्यूमेंट हमने रजिस्टर्ड करवाया वो ऐसे पर्सन से करवाया जो ऑथराइज नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है। तो यहाँ से 4 महीने में वो री रजिस्टर्ड करवाएगा। तो अक्टूबर से 4 महीने काउंट करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब। तो मतलब 9 फरवरी 2026 का हमारे पास टाइम है रजिस्टर्ड करवाने का, री रजिस्टर्ड करवाने का। बट हमने करवाया कब? हमने करवा लिया 12 दिसंबर 2025 को। ये हमारी री रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई। तो ऊपर हमारी ये 25 मई रजिस्ट्रेशन की डेट है और 12 दिसंबर 2025 हमारी री रजिस्ट्रेशन की डेट है। अब सवाल उठता है ये डॉक्यूमेंट जो है कब से रजिस्टर्ड माना जाएगा? इस डेट से 25 मई की डेट से रजिस्टर्ड माना जाएगा या 12 दिसंबर की डेट से माना जाएगा? तो सेक्शन नंबर 23A में लिखा है कि डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रजिस्टर्ड। डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड माना जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन। आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 25 मई को। डॉक्यूमेंट आपका उसी ही दिन से रजिस्टर्ड माना जाएगा। ऑल्दो ओरिजिनल जो प्रेजेंटेशन थी रजिस्ट्रेशन की वो वैलिड नहीं थी, एक ऐसे पर्सन द्वारा थी जो एम्पावर्ड नहीं था, फिर भी कह रहा अगर आपका ओरिजिनल रजिस्टर्ड जो हुआ है उसी डेट से आपका डॉक्यूमेंट इफेक्टिव होगा। जो री रजिस्ट्रेशन आपने करवाया वहां पर वो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है, वैलिड बन गया है, बट उस डॉक्यूमेंट का इफेक्ट और रजिस्ट्रेशन उसी दिन से माना जाएगा जब वो पहली बार ओरिजिनल रजिस्टर्ड हुआ था 25 मई 2025 को। ये हमारा है सेक्शन नंबर 23A री रजिस्ट्रेशन। उम्मीद करता हूं समझ आ गया। छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट था सेक्शन नंबर 23A। मैं रिकैप करवा रहा हूं सारे पूरे सेक्शन को। पहली बात, हम रजिस्ट्रेशन एक्ट का पहला टॉपिक पिक कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्शन नंबर 23A री रजिस्ट्रेशन। ये कहता है एक डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्टर्ड करवाया, उसके एग्जीक्यूशन से 4 महीने में रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पास, बट बाद में यू विल फाइंड कि आपने जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाया वो एक ऐसे पर्सन से करवाया जो एम्पावर्ड नहीं था डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। जैसी ये बात आपको पता लगी उसके 4 महीने के अंदर अवेयरनेस से आप डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर्ड करवाओ। अब जब डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर्ड करवाएंगे 4 महीने के अंदर, तो आपका पहले डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ, अब आपका डॉक्यूमेंट री रजिस्टर्ड हुआ। पहले रजिस्टर्ड हुआ फिर दोबारा से री रजिस्टर्ड हुआ। अब जो डॉक्यूमेंट री रजिस्टर्ड हुआ है सेक्शन नंबर 23A कहता है इस डॉक्यूमेंट का इफेक्ट कौन सी डेट से आएगा? रजिस्ट्रेशन की डेट से, री रजिस्ट्रेशन की डेट से। तो आंसर इज ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड माना जाएगा रजिस्ट्रेशन की डेट से। ये बेटा ओवरऑल हमारा सेक्शन नंबर 23A। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। जी हाँ, तो अब हम बेटा डेली इसी तरह JI जेल का एक एक कॉन्सेप्ट डेली पढ़ा करेंगे बेटा। डेली कॉन्सेप्ट सीरीज अब JI जेल की शुरू हो गई है, डेली इसमें भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम आगे अगले सब्जेक्ट को पिक करेंगे और उसमें भी हम कॉन्सेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की फर्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।